हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में चैप्टर 9 में एडवांस फार्मूला फंक्शन के बारे में सीखा था, और जिस व्यूवर्स ने उन वीडियो को नहीं देखा या जो सब्सक्राइबर उन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा, तो ऊपर आई बटन आप देख सकते हैं। उस पर क्लिक कर कर आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको ये कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ताकि बिगिनर्स से लेकर एडवांस तक का कोर्स का आप पूरा पूरा चैप्टर का इसका लाभ उठा सकें, एक्सेल के बारे में सीख सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पार्ट 2, एडवांस फार्मूला फंक्शन के बारे में। इसमें हम जैसा कि पिछले हमने लॉजिक और टेक्स्ट फंक्शन के बारे में सीखा था, आज हम लुकअप फंक्शन के बारे में सीखेंगे। तो लुकअप फंक्शन भी हमारा फार्मूलाज में यहाँ पर आपको दे सकते हैं। यहाँ पर लुकअप फंक्शन है, और यहाँ पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कुछ फंक्शन आ रहे हैं, दिस रिलेटेड टू लुकअप फंक्शन। बट इसमें से हम जो मेनली है, जो हम आज सीखेंगे, वो लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप। अब ये लुकअप फंक्शन की इस एक्सेल में वैल्यू क्या है, तो आपको अगर किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे तो इस लुकअप फंक्शन की हेल्प से आप कई आवर्स का काम, मेरे कहने में कई घंटों का काम, आप कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। वेरी यूजफुल फंक्शन है, ध्यान से सीखना है। तो बेसिक से हम पहले लुकअप फंक्शन के बारे में सीखेंगे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल, एक आसान सी एग्जांपल से आपको सिखाऊंगा, ताकि कोई भी स्टेप आपको समझने में मुश्किल ना हो। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना, ध्यान से सीखना। पहले हम सीखेंगे लुकअप। तो लुकअप फंक्शन होता क्या है? तो lookup is a function in Excel that allows you to find a value in a single row and column and return a related value from another row or column. एक सिंटैक्स मैंने आपको बोला है, मैंने सिंपल एक डेफिनेशन बोली है, तो हिंदी में इसको समझाता हूँ। पहले ये होता क्या है, देखिए। पहले ये जानना जरूरी है कि हम लुकअप फंक्शन यूज क्यों करते हैं। लुकअप फंक्शन क्या करता है, हमें एक सर्टन वैल्यू, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। यहाँ सैलरी है और यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी है। मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, और मैं चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉई आईडी, यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी डालूंगा। ये जो एम्प्लॉई आईडी है हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैं फॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पर डालते ही उसके रिलेटेड वो सैलरी, क्योंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि वो उसके अकॉर्डिंग, मेरे कहने का मतलब जो डिपेंडेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग वो डाटा हमें रो और कॉलम में यहाँ पर रिटर्न करा देता है। तो प्रैक्टिकल करते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने एम्प्लॉई आईडी है, यहाँ पर डालूंगा, और सैलरी उस एम्प्लॉई आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगी। इट मीन्स दैट यहाँ पर हम लुकअप फंक्शन सिंपल लगाने जा रहे हैं। तो इक्वल टू लुकअप लगा के लुकअप ब्रैकेट शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास दो पैरामीटर आए हैं, ये वाले, ये देखिए, लुकअप वैल्यू, लुकअप वेक्टर, और लुकअप वैल्यू, लुकअप एक्ट। तो यहाँ पर मैं पहले आपको नीचे लुकअप वैल्यू एरे के बारे में बताऊंगा, ये कैसे करते हैं। लुकअप वैल्यू कौन सी है हमारी, ये वाली, दिस वन, G3। ये देखिए, लुकअप वैल्यू G3 है। अब कॉमा एरे क्या होता है? एरे वो टेबल का एरिया है जहां से हमने डाटा को इंपोर्ट करना है, जहां सैलरी लेके आनी है ना हमने। तो मैं इस सारे एरिया को एरे काउंट करता हूँ, B3 से E12 तक। ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक, ओके। और यहां पर ब्रैकेट बंद कर कर एंटर लगाते हैं। अभी कोई वैल्यू, यहाँ पर एक एरर आई है, क्योंकि यहाँ पर उसको कोई लुकअप वैल्यू नजर नहीं आ रही। तो मैं E005 डाल देता हूँ। तो E005 डालते ही आप देखेंगे, इसके थोड़े से फॉन्ट बड़े करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें, E05 एम्प्लॉई आईडी के सामने हमने यहाँ पर सैलरी देखी 41,238। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर E05 लगाते इसकी सैलरी है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, अगर 2 करता हूँ, तो आप देखेंगे जो 2 नंबर है विनोद कुमार, उनकी सैलरी यहाँ पर आ चुकी है। तो लुकअप की जो मैं पहले ही आपको टाइप पैरामीटर में बताई थी, ये वाली, यहाँ पर मैंने एरे के थ्रू ये वैल्यू लेके आया। अगर मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट चाहता हूँ, यहाँ पर, तो ऐसा करते इसको हेडिंग को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो डिपार्टमेंट, एम्प्लॉई आईडी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर डिपार्टमेंट चाहिए। यहाँ इक्वल टू लुकअप, लुकअप वैल्यू कौन सी है हमारी, ये वाली। अब कॉमा, ये मैंने एरे सेलेक्ट किया और यहाँ पर एंटर लगाया। अभी यहाँ पर मैं एम्प्लॉई आईडी डालूंगा E003। तो आप देखेंगे मेरे पास
यहाँ पर एक वैल्यू आई है अकॉर्डिंग टू E03 सैलरी वाली। इसका मतलब एरे के अकॉर्डिंग उसने सिर्फ लास्ट वैल्यू उठानी है, क्योंकि रेंज में उसने ये ध्यान रखना है लुकअप वैल्यू फर्स्ट है और लास्ट जो कॉलम है सैलरी वाला उसकी वैल्यू ही यहाँ पर शो हो रही है। तो उसके लिए आपने करना क्या है, इस रेंज को चेंज करना है। यहाँ पर जो मैंने एरे वाली रेंज दी है B32, इसको हम चेंज कर देंगे। मैं करूंगा डिपार्टमेंट तक, क्योंकि लास्ट हमें डिपार्टमेंट तक चाहिए डाटा। एंटर लगाया तो आप देखें E03 जो इम्प्लाई है उसका जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर शो हो चुका है। तो एक बात तो क्लियर होगी आपको कि लुकअप फंक्शन से जो एरेज की लास्ट कॉलम है उसका डाटा ही शो होता है यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग आपने रेंज भी उतनी ही देनी है। और अगर मैं नेम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट और सैलरी चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर हेडिंग को इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ ताकि एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएगी। मैं चाहता हूँ ये तीनों चीजें अकॉर्डिंग टू नेम हमारे साथ है। यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी की बात नहीं कर रहे, नेम को लुकअप करना है। मुझे डिपार्टमेंट चाहिए और सैलरी चाहिए। ठीक है, तो लुकअप से फार्मूला कैसे लगेगा, आपने लगाना इक्वल टू लुकअप। अब सिंपल एरे की बात करें तो लुकअप वैल्यू हमारी नेम है। अब कॉमा, यहां पर मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना आपने। यहां पर मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, तो डिपार्टमेंट के लिए मैं इसकी रेंज को यहां तक सीमित रखता हूँ, डी कॉलम तक, क्योंकि लास्ट वैल्यू यहां पर आएगी। क्लियर। तो इसको मैं अगर एंटर लगाता हूं और यहां पर एक नाम डाल देते हैं, जैसे विनोद। ठीक है, तो विनोद का हमारे पास डिपार्टमेंट और उसका नाम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट आ चुका है। अब हमें सैलरी लेके आनी है। तो सैलरी के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, इसको जब मैं डबल क्लिक करता हूं तो फार्मूला फिर एक्टिव हो गया। इसमें हमें चाहिए कि G9, तो हम इसमें कांस्टेंट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू। ये देखिए, क्योंकि ये वैल्यू हम कांस्टेंट करेंगे ताकि ड्रैग करने से ये वैल्यू चेंज ना हो। और यहाँ पर C3 की वैल्यू को भी, रेंज को हम यहाँ पर कांस्टेंट कर लेते हैं। पर मैं D12 रेंज को बढ़ाना चाहता हूँ, इसको फ्रीज नहीं करूंगा। इसको एंटर लगा दूंगा। तो यहाँ ड्रैग करते ही आप देखेंगे उसकी सैलरी भी आ चुकी है। अब ड्रैग का सिस्टम आप समझ सकते हैं कि E12 एड्रेस सेकंड टाइम हो चुका है। ये देखें, ये ऊपर देखें, E12, दिस वन, ये E12। ड्रैग का मतलब क्या होता है, अगर मैं देखें यहाँ पर वैल्यू ये दी C, ये C3 है। अगर मैं यहाँ राइट ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर D3 वैल्यू आ चुकी है। अगर राइट ड्रैग करूंगा तो उसके बाद E3 वैल्यू आ चुकी है। तो ड्रैगिंग में एक्शन में क्या होता है कि अगले ही अपने आप एग्जीक्यूट होता रहता है सेल जो हमारा है। तभी हमें एक चीज को कांस्टेंट रखना पड़ता है ताकि हमारी रेंज जो स्टार्टिंग है वो फिक्स रहे। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने C3 को फिक्स किया यहाँ पर। अगर मैं C3 को फिक्स ना करता तो ये D3 आ जाता यहाँ पर अगले सेल में, जो हम नहीं चाहते थे। इज इट क्लियर। ये सिंपल लुकअप फंक्शन आपको लगा देता है। अगर लुकअप फंक्शन यहाँ पर देखें, दूसरा भी मेथड था हमारे पास। अब दूसरे मेथड से आपको समझाता हूँ कि वेक्टर क्या चीज होती है। एरे तो क्लियर हो चुका है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो एक चीज और करते हैं, बार बार एम्प्लॉई आईडी मुझे टाइप ना करने पड़े, इसके लिए मैं डाटा वैलिडेशन जो आपको लगा के बताता हूँ। यहाँ पर डाटा जाना है। डाटा वैलिडेशन क्या चीज होती है, डाटा में जाकर अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर डाटा वैलिडेशन लगा रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, उस लिस्ट में से मैं एम्प्लॉई आईडी सिलेक्ट कर जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। यहाँ पर सोर्स पूछा है, तो सोर्स कौन सा है, यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉई आईडी सोर्स। ओके, इसको मैंने रेंज को सिलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं रेंज सिलेक्ट है ऊपर से, ये देखें, डन। ओके करें तो यहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। तो यहाँ से एम्प्लॉई आईडी हम सीधा सिलेक्ट कर सकते हैं, तो बार बार हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो इसी को मैं यहाँ पर भी कॉपी करके एग्जाम्पल के तौर पर रख लेता हूँ। अब चीज क्या है कि एक तो हमने लुकअप लगाया, अब जो पहले वेक्टर क्या चीज थी, एक चीज ध्यान रखना, लुकअप हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू होता है यहाँ पर। तो लेफ्ट से लेकर राइट वैल्यू तक ही एग्जीक्यूट करता था, जैसे मैंने पहले करके बताया था आपको। तो इसमें हमने सेकंड लुकअप किस तरह एग्जीक्यूट करना है वो ध्यान से सीखना। तो एक ऐसा करते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी एक्टिव कर देता हूँ मैं। इसका फॉन्ट का साइज बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर हमने E2 कर दिया, ठीक है। और लुकअप
अब पहले लुकअप और इस लुकअप में फर्क क्या है? पहले हमने यहाँ पर लुकअप वैल्यू वैसे ही है जैसे यहाँ पर है, बट इसमें हम कॉमा लगाते आपसे देख सकते हैं लुकअप वेक्टर पूछ रहे हैं। तो वेक्टर क्या चीज होती है? जहां से हमने वैल्यू को लेना है। तो मुझे पता है ये जो वैल्यू E02 है, E02 इम्प्लाई आईडी है, जो उसका वेक्टर कौन सा है, वो ये वाला है। यहाँ से वैल्यू इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इस रेंज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसको हम फ्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो वैल्यू फ्रीज है। फ्रीज करने के लिए F4 की आपको पहले बता चुका हूँ। अब कोमा, अब ये जो रिजल्ट हमें, रिजल्ट वेक्टर कौन सा हमारा, हमें सैलरी चाहिए तो ये वाला, इसको रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। चाहे ब्रैकेट आप इसको बंद करें चाहे ना करें, जस्ट एंटर लगाते ही आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू E02 इसकी सैलरी आ चुकी है, ये वाली। तो पहले हमने रेंज एरे में सिलेक्ट किया था, और वेक्टर में किया है हमने जस्ट वहां पर एक एरिया जहां से वेक्टर और रिजल्ट दो कॉलम को जस्ट रेंज को सिलेक्ट किया है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर मैं अगर E6 करता हूँ तो आप देखेंगे 39435 ये फिगर आ चुकी है अकॉर्डिंग टू यहाँ पर E6 की, ये वाली। और इसी चीज को हम यहाँ भी इम्प्लाई कर सकते हैं। उसी तरह आपको इजी है, प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी कि डिपार्टमेंट किस तरह लेके आना है। ओके, अब मैं इसी पर वेक्टर कैसे अप्लाई करूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ सैलरी चाहिए मुझे, बहुत इजी है। यहाँ पर चाहे ड्रॉप डाउन लगाना है लगा लें, वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। डाटा वैलिडेशन में जाना आपने, ये देखें, और यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट कर लेना, और सोर्स कौन सा है हमारा, यहाँ पर नाम है ये, क्योंकि नेम चाहिए मुझे यहाँ पर, और ओके कर देना। तो ड्रॉप डाउन में हमारे नेम ऑफ एम्प्लॉइज आए। अब डिपार्टमेंट ऑफ सैलरी चाहिए, तो इक्वल टू लुकअप, लुकअप वैल्यू कौन सी है वैसे ही जैसे यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। अब कॉमा लुकअप वेक्टर कौन सा है, क्योंकि लुकअप वेक्टर हमारा नेम इस सेक्शन में, इसको सिलेक्ट कर लें। फिर कॉमा रिजल्ट वेक्टर कौन सा हमारा, हमें डिपार्टमेंट चाहिए तो इसको सिलेक्ट कर लें। इज इट क्लियर? और अब ब्रैकेट को बंद और एंटर। तो यहाँ पर नाम सेलेक्ट करता हूँ, जैसे पवन कुमार, ये सिलेक्ट किया, IT आ चुका है। अब जस्ट आपने कौन सी वैल्यू को फ्रीज करना है, रेंज को, ये देखिए हमें ये चीज फ्रीज करनी है, G9 से लेकर ये वाली, क्योंकि हमारी वेक्टर वैल्यू और जो लुकअप वैल्यू वो फ्रीज रहेगी, अगले सेल में ड्रैग नहीं करेंगे इसको फ्रीज किए बगैर। इसको F4 कर लेता हूं और एंटर लगाता हूं, और आप देखेंगे जब ड्रैग करेंगे तो वो सैलरी उसके रिलेटेड आ चुकी है। उसने इन दो चीजों को तो कांस्टेंट कर दिया इस रेंज से, ये वाली जो, और इसको ड्रैग करते ही अगले सेल में ई, ये वाली E3 से E12 तक रेंज आ चुकी है। इज इट क्लियर? अब लुक, मैंने लुकअप फंक्शन को आपको सिंपली इसी वर्टिकल व्यू में बताया है। अगर डाटा हमारा हॉरिजॉन्टल में है इस तरह, तो हमें इसी तरह सैलरी चाहिए, सैलरी पे क्लिक करना आपने, इक्वल टू लुकअप, लुकअप वैल्यू कहाँ पर, यहाँ पर देखें C2 में। अगर फ्रीज करना फ्रीज कर दें इस वैल्यू को, तो कॉमा, तो लुकअप एरे कौन सा है, ये दिस वन, और ब्रैकेट बंद, एंटर। एंटर लगाते आप देखेंगे एरर आई है, क्योंकि यहाँ पर हमने उसी तरह एम्प्लॉई आईडी जैसे 2 डाला तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी भी यहाँ पर आ चुकी है। आई होप लुकअप फंक्शन के बारे में अब कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा। और लुकअप फंक्शन में एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जहां पर हमने ये रेंज है जो हमारी बी वाली, ये इसको हमेशा आपको सेंडिंग ऑर्डर में ही रखना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको 4 कर देता हूँ, और ये 5, और यहाँ पर 3 दे देते हैं, तो इससे क्या होगा, E03 जो वैल्यू है आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर इसको तो उठा लेगा। अगर इसको मैं 4 कर देता हूँ 4, ये देखिए, तब भी ये 4 वाली जो वैल्यू है ना, वो भी यही आ रही है। इसका कारण ये है कि उसने नियरेस्ट बाई वैल्यू को ही उठाना है अकॉर्डिंग टू सॉर्टिंग। जो अगला फंक्शन है वो है वी लुकअप। अब वी लुकअप क्या चीज है, वो लुकअप से क्यों बेटर है? वी लुकअप लुक्स फॉर द वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम and returns a value in the same row of the specified column. तो VLOOKUP क्या है? VLOOKUP looks for the value in the leftmost column, वही चीज leftmost column से उठाना है, and return a value in the same row
ऑफ द स्पेसिफाइड कॉलम, और उसी रो में उसको स्पेसिफाइड रो कॉलम से उसने डाटा को उठाना है। लुकअप और वी लुकअप में फर्क क्या है? अभी मैं वी लुकअप लगाऊंगा तो सेम वही चीज है फॉलो करनी है। यही पूछ रहा है लुकअप वैल्यू कौन सी है, हमने यही लेनी है, एम्प्लॉई आईडी, कॉमा, अब टेबल एरे है। यहाँ पर वी लुकअप का मतलब ही वर्टिकल लुकअप है, तो यहाँ पर टेबल एरे का मतलब ये हमारा टेबल एरे वैसे ही है जैसे ये पूरा टेबल एरे है, चाहे आप पूरा इसको टेबल को सिलेक्ट कर दें, एक ही बात है। अब कॉमा, अगली चीज पूछ रहा है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब जो वैल्यू मैंने लेके आनी है, जो वैल्यू हमने रिटर्न लेके आनी है, वो सैलरी किस कौन से कॉलम में है? 1, 2, 3 और 4, चौथे कॉलम में, तो 4 नंबर प्रेस कर देंगे। और कोमा उसके बाद पूछ रहा है अप्रोक्सीमेटली मैच और एग्जैक्ट मैच। और अप्रोक्सीमेट का मतलब यहाँ पर 1 लगाएंगे, अगर एग्जैक्ट मैच यहाँ पर 0, फॉल्स को एग्जैक्ट मैच ही काउंट करते हैं। तो मोस्टली ये बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच 0 ही होता है, 0 ना भी लगाएंगे तभी ये 0 ही काउंट करेगा। अभी मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, एंटर लगाता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर अभी नहीं आया क्योंकि यहाँ पर हमने एम्प्लॉई आईडी सेलेक्ट करना है। जैसे नंबर 2 सेलेक्ट किया तो ये वैल्यू आ चुकी है, दिस वन। इज इट क्लियर? यहाँ पर जस्ट हमने कॉलम का नंबर डिफाइन करना है। और एक चीज ध्यान रखनी, यहाँ पर हमारी जो वैल्यू को वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड ही होनी चाहिए। और इसी तरह मैं अगर यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इसको नेम डिपार्टमेंट सैलरी वैसे उठा लेते हैं, कॉपी और ये पेस्ट। अब मैं यहाँ पर वैल्यू को लेके आता हूँ भैया, ये वाला कॉलम है। तो उसी के लिए आपको पहले बताया था लेफ्ट साइड से एम्प्लॉई आईडी है, अब लेफ्ट साइड हमारा नेम होना चाहिए। तो लुकअप एरे जो है ना, उसको आपने टेबल को यहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि लेफ्ट वाली वैल्यू जो ये वाली, तो वैसे लगाएंगे वी लुकअप, ब्रैकेट शुरू करनी है, लुकअप वैल्यू कौन सी है, नेम वाली। अब कॉमा, टेबल एरे कौन सा है, यहां से सिलेक्ट नहीं करना, हमें यहां से सिलेक्ट करना। क्लियर? कॉमा, अब टेबल एरे हो चुका है, कॉलम इंडेक्स, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कौन से नंबर पे है हमारा? 2 में। अब आपको लगता होगा नंबर 3 क्यों नहीं कहा, क्योंकि हमने जो सिलेक्ट किया है रेंज, इस टेबल एरे के अकॉर्डिंग नंबर 2 कॉलम बनता है, ये वाला। ठीक है, अब कॉमा लगा, एग्जैक्ट मैच करना है हमने 0 और ब्रैकेट को बंद। तो यहां पर जब मैं नाम टाइप करूंगा जैसे रीटा की, तो आप देखेंगे उसका डिपार्टमेंट भी यहाँ पर आ चुका है। और जिस तरह हमने इस लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट निकाला है, अब सैलरी भी निकालेंगे। तो इसमें ऐसा कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम फ्रीज कर लेते हैं, F4 एंटर। अब ड्रैग करेंगे तो ये डिपार्टमेंट वैसे ही आएगा, जस्ट आपको इसमें कॉलम नंबर चेंज करना पड़ेगा, नंबर 3 यहाँ पे कर दें। नंबर 3 कौन सा? इस एरे के अकॉर्डिंग सैलरी। एंटर लगाएं तो आप देखेंगे सैलरी भी आ चुकी है। अब जैसे नाम चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट और सैलरी भी आ जाएगी। सो दैट इज वी लुकअप फंक्शन। जैसे लुकअप में हमें सेंडिंग में डाटा चाहिए तभी वो सीक्वेंसली आता है, तो यहाँ पर ऐसा कोई चीज नहीं है। आप देख सकते हैं E0, 1, 2 और 4 है और नीचे 3। तो अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पर 4 करेंगे तो 4 के अकॉर्डिंग ही सैलरी आएगी। ठीक है, और यहाँ पर 5 करूंगा तो 5 के अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्जैक्ट मैच उसको मैच करो। और इसी की तरह हमारे पास है एच लुकअप। अब जिस तरह नाम से ही क्लियर है कि एच लुकअप का मतलब क्या है। HLOOKUP function in Excel search for a value in the top row of a table or array and returns a value in the same column from a specified row। जैसे यहां पर मैंने ये कॉलम, ये देखिए, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लुकअप है, वो वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल है। कई बार डाटा हमारे पास इस तरह होता है, और यहाँ एम्प्लॉई आईडी मेरा दिया हुआ है, जैसा कि डेफिनेशन में बताया था मैंने कि वो सर्च करेगा कहाँ से, टॉप रो में से। ओके, टेबल की टॉप रो में सेट करेगा और क्या करेगा, एरे एंड रिटर्न अ वैल्यू इन द सेम कॉलम फ्रॉम ए स्पेसिफाइड कॉलम। अब देखें यहाँ इंप्लाई आईडी ये, तो मैं लगाता हूं एच लुकअप और ब्रैकेट शुरू करते ही आप
वो देख रहा है ऊपर वैल्यू कौन सी है हमारी, वही एम्प्लॉई आईडी है, कॉमा टेबल एरे कौन सा है, ये वाला, दिस वन। अब यहाँ पर कॉमा लगाते वो पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर, हमें कौन सी रो पर है वो डाटा। देखिए रो ये होती है, ये वाली, ये पूरी रो है, और ये आगे रो है नेम वाली, फिर डिपार्टमेंट वाली। हमें पता है कि एम्प्लॉई आईडी तो ऊपर लुकअप वैल्यू है, और हमें नीचे सैलरी चाहिए, तो सैलरी कौन सी रो में है, 1 2 3 और 4 में। अगर रो इंडेक्स हम यहाँ देखें, और यहाँ देखें आप, रो जो हमारी ये 4 है, 1 2 3 और 4, हम 4 नंबर रो में सिलेक्ट करना है, और ब्रैकेट को बंद किया और एंटर। तो सैलरी अकॉर्डिंग टू रो यहाँ पर आ चुकी है, ये देखें एम्प्लॉई आईडी है, और रो कौन सी थी, 4 नंबर, यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी चेंज करते हैं। मैंने पहले ड्रॉप डाउन लगाया हुआ ताकि आपको समझ आ जाए, मैं थोड़े से फॉन्ट बड़े करता हूँ, ये देखें E004 के एम्प्लॉय की ये है हॉरिजॉन्टल लुकअप के थ्रू। ठीक है, जस्ट आपने उस रो का एड्रेस देना है। वहां पर हम वर्टिकल लुकअप में कॉलम का देते थे, कौन से कॉलम में है, यहाँ पर रो का। अब हम सीखेंगे एक्स लुकअप के बारे में। अगर हम ये कहें कि एक्स लुकअप जो है, एच लुकअप और लुकअप सब फंक्शन को इस एक्स लुकअप के अंदर ही हम कवर कर सकते हैं, पर एक्स लुकअप 365 और ऑफिस 2021 में ही एग्जीक्यूट होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, आपने अपने पीसी में लेटेस्ट ही वर्जन इंस्टॉल करें ताकि एक्स लुकअप फंक्शन का आप फायदा उठा सकें। जैसे कि मैंने पहले बताया है, इसमें लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप सब कुछ इसमें फंक्शन अप्लाई हो सकते हैं, और इट इज मोर मच बेटर देन वी लुकअप। वो क्यों कह रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जस्ट वी लुकअप के लिए मैंने वैसे ही तैयार कर लिया है टॉप डाउन, और मुझे सैलरी चाहिए, तो ये वाला सेक्शन है। यहाँ फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट शुरू। अब लुकअप वैल्यू कौन सी है, ये वाली, कॉमा लुकअप एरे, ये इंप्लॉई आईडीज को कौन से एरे में मिलेगा, दिस वन। ओके, और रिटर्न एरे कौन सा है, रिटर्न का मतलब जहां पर हमें ये सैलरी चाहिए, ये रिटर्न एरे है हमारा, ये सिलेक्ट कर लिया हमने रेंज को। अब कॉमा, उसके बाद पूछा इफ नॉट फाउंड, तो मैं एक मैसेज देता हूँ, जैसे देते हैं नॉट फाउंड या सॉरी या नॉट अवेलेबल, कुछ भी मैसेज दे दे, कॉमा, और अदरवाइज एग्जैक्ट मैच के लिए 0। अब यहाँ ब्रैकेट बंद कर कर एंटर लगाते हैं, तो आप देखेंगे ये वैल्यू हमारी E05 आ चुकी है। इजी है। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ कॉमा लगाने के बाद इफ नॉट फाउंड के साथ हमारे पास मैच मोड और सर्च मोड भी है। अभी मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको। जब हम यहाँ पर 0 देते हैं एग्जैक्ट मैच के, यहाँ पर देखें, अब कॉमा लगाते हैं, आप देखेंगे हमारे पास एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम में आ रहा है। अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ या -1 करता हूँ या 2 करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग वो डाटे को यहाँ से सर्च करेगा। अगर उसको वैल्यू नहीं मिलती तो अगर -1 लगा देते हैं तो एग्जैक्ट मैच फॉर नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, तो नेक्स्ट जो स्मॉलर आइटम है उसको फाइंड आउट करेगा। अगर हम 1 लगाते हैं तो इसका मतलब है, ये कह रहे हैं कि अगर वैल्यू नहीं मिलती तो उससे जो नेक्स्ट लार्जर आइटम है उसको फाइंड करेगा। और 2 का मतलब वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच है, कि उसको कहीं भी उस वैल्यू में वो मिलता है। इसके ऊपर मैं अभी आगे जाके बताऊंगा वाइल्ड कार्ड किस तरह हमने वी लुकअप में लगाना है, अगली वीडियो में हम सीखेंगे उसके बारे में। तो फिलहाल हमारे यहाँ पर 0 लगाकर हम एंटर लगाएंगे, तो वो वैल्यू एग्जैक्ट मैच के अकॉर्डिंग आ चुकी है। वीलुकअप में क्या चीज होती है कि वो पहले आईडी को ही उठाएगा, तब उसके रेफरेंस में राइट साइड से उससे लेफ्ट मोस्ट जो वैल्यू है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग हमने राइट वैल्यू को उठा सकते हैं वीलुकअप के अकॉर्डिंग। बट यहाँ एक्स लुकअप में ये चीज नहीं है। मैं करके बताता हूँ, पहले हम वीलुकअप वाले चीज को करके बताता हूँ। मैं ये यहाँ पर जिस तरह मेरे पास नेम है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ एम्प्लॉई आईडी के अकॉर्डिंग, या कह सकते हैं नेम के अकॉर्डिंग एम्प्लॉई आईडी यहाँ पर कैसे आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एम्प्लॉई आईडी से हम सैलरी तो निकाल सकते हैं, तो मैं एम्प्लॉई आईडी यहाँ एंटर करूँ और यहाँ नेम आ जाए, तो करके देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है। इक्वल टू वीलुकअप, वीलुकअप वैल्यू कौन सी है, नेम, ये वाली, कॉमा। अब टेबल एरे तो हम वैसे सिलेक्ट करते हैं जिस तरह टेबल एरे या सारा डाटा। अब कॉमा प्रेस करते वो कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है, आईडी किस में है, नंबर 1, हम नंबर 1 प्रेस करते हैं, कॉमा एग्जैक्ट मैच 0 के लिए, ब्रैकेट एंटर, और यहाँ पर एक नाम एंटर करता हूँ, जैसे मैंने
डेटा दी, तो आप देखेंगे वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, एम्प्लॉई आईडी नहीं आ रहा। पर एक्सलुकअप फंक्शन में ये चीज़ नहीं है। इसको इसी इसी हेडिंग को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एम्प्लॉई आईडी को एक्सलुकअप में यहाँ पर ले। अब मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉई आईडी के नेम के अकॉर्डिंग एम्प्लॉई आईडी यहाँ पर आ जाए, तो इक्वल टू एक्स लुकअप। इसमें लेफ्ट राइट का कोई इश्यू नहीं है। लुकअप वैल्यू कौन सी है हमारी, हमने ये वाली वैल्यू, कॉमा लुकअप एरे कौन सा हमारा, किसमें से देखना उसने, इस कॉलम में से, दिस वन। अब कॉमा रिटर्न क्या चाहिए हमें, ये वाली, सिंपल है। और ब्रैकेट यहाँ पर कॉमा लगाकर आप मैसेज दे सकते हैं, इफ नॉट फाउंड सॉरी, और अदरवाइज जीरो, एंटर। अभी उसने सॉरी इसलिए कहा क्योंकि उसे अभी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं मिली। और यहाँ पर मैं नेम डालता हूँ विनोद कुमार, तो आप देखेंगे उस एम्प्लॉई का आईडी भी यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। और यहाँ पर विनोद कुमार मैं डिलीट कर दूंगा तो सॉरी आ जाएगा, ये देखो, क्योंकि यहाँ पर मैंने विनोद कुमार को डिलीट कर दिया। अब इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर वही इसको कॉपी कर लेते हैं हम नेम को, और यहाँ पर मैं नेम डिपार्टमेंट सैलरी लिया और मैंने नेम के अकॉर्डिंग हमें डिपार्टमेंट सैलरी चाहिए, डिपार्टमेंट के नीचे इक्वल टू एक्स लुकअप, ब्रैकेट शुरू, लुकअप वैल्यू ये वाली है, कॉमा लुकअप एरे कौन सा है, नेम कहाँ पर है, ये वाला, कॉमा रिटर्न एरे कौन सा है हमारा, ये वाला। तो उससे पहले हम एक चीज और करेंगे, इस लुकअप वैल्यू को फ्रीज कर लेते हैं और ऐसा करते हैं इस रेंज को भी फ्रीज कर लेते हैं। ओके, क्योंकि नेम वाला ये कॉलम तो फ्रीज रहेगा, दोनों चीजें फिक्स रहेंगी। अब इसमें क्या है, ये चीज इसको इफ नॉट फाउंड हम मैसेज दे देते हैं, नॉट फाउंड या सॉरी कर दे, कोई भी मैसेज दे, एल्स जीरो, एंटर। अभी डाटा अवेलेबल नहीं है इसलिए नॉट फाउंड आया है। अब यहाँ पर अगर नाम डालते हैं कुछ, तो आप देखेंगे यहाँ डिपार्टमेंट आईटी आ चुका है। अब जब इसको इधर ड्रैग करते हैं तो उसकी सैलरी भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि ये सेल जो हमने, जो इस रेंज को, डी कॉलम को हमने फ्रीज नहीं किया था, तभी वो आगे जाकर उसकी सैलरी भी आ चुकी है। तो आई थिंक तीनों चीजें जो मैंने बताई हैं, लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप, और साथ में जो चौथा एक्स लुकअप बारे में बताया है आपको उसको क्लियर हो चुका होगा आपको। अब एक चीज ध्यान रखना है कि किसी भी फंक्शन को अप्लाई करना है तो आपको एक पूरे पूरे फंक्शन के जो पैरामीटर्स है उनको चेक करना जरूरी है, ठीक है। और अभी वी लुकअप को मैं अगर वाइल्ड कार्ड के थ्रू बताऊंगा या और चीजें थोड़ी सी एडवांस हो जाएंगी इस लेवल पे, वो अगली ही वीडियोस में आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। तो इसी चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर में और नए फंक्शंस के बारे में पता चलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।